भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ बोले, नदियों की हालत देखकर बहुत चिंता होती है। दिल्ली पॉल्यूशन पर कहा बच्चे बाहर खेलने के लिए भी मास्क लगाएं, ये मंजूर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि देश की नदियां देखकर चिंता होती है, वे गंदगी से भरी पड़ी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ की चिंता नदियों की डिटीरियोरेटिंग अवस्था के बारे में एक गंभीर घटना को बयां करती है। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जब इन नदियों के किनारों को देखता हूं तो मुझे पुरानी बातें याद आती हैं। ये पानी कभी कितना जीवंत और शुद्ध था। हम इनका गौरव बचाने में असमर्थ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अब ये नदियां प्रदूषण के बोझ तले दब गई हैं। यह न केवल नदियों के लिए बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है, जो प्राकृतिक संसाधनों के सही उपयोग से वंचित हो रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक और गंभीर समस्या बनती जा रही है। जस्टिस नाथ ने बताया कि हमारे बच्चों को भी बाहर खेलने के लिए मास्क पहनना पड़ रहा है। यह अस्वीकार्य है कि हमारे माहौल में बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में हो। सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि स्वस्थ वातावरण न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों की भी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों का एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में बड़ा होना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल हर रोज हाई होता जाता है। मैं सोचता हूं कि हम सभी मानना है कि हमारे बच्चों का ऐसे वातावरण में बड़ा होना कतई मंजूर नहीं, जहां उन्हें बाहर खेलने के लिए भी मास्क की जरूरत, कम उम्र में सांस संबंधी बीमारियों की चिंता हो। जस्टिस नाथ दिल्ली के विज्ञान भवन में पर्यावरण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ईस्वी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थीं। कार्यक्रम में देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि भी मौजूद थे। जस्टिस नाथ ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में निवेश करना चाहिए और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के विकल्प तलाशने चाहिए। नदी संरक्षण के लिए हमें नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का उचित इलाज और स्थानीय समुदायों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार को ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हमें एक स्थायी भविष्य हासिल हो सके। न्यायपालिका भी स्वस्थ पर्यावरण की संवैधानिक गारंटी को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विचारधारा के पीछे का सिद्धांत है कि मानव विकास प्रकृति के साथ तालमेल में होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के अनुसार पर्यावरण कानूनों को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है, जहां नागरिकों की भागीदारी और सहभागिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उनके अनुसार पर्यावरण को हम अपनी इच्छा से नहीं बदल सकते हैं। यह हमारी सामूहिक आत्मा का विस्तार है, जो हमारे स्वास्थ्य, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और भावना से आंतरिक रूप से जुड़ा है। आगे वे कहते हैं कि हमें ऐसे समाधान तलाशने की जरूरत है जो आर्थिक विकास और पर्यावरण की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखें। सरकारी नीतियों को ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना चाहिए। हमें एमिशन को रेगुलेट करने, क्लीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के लिए साथ आना चाहिए, जिससे हमें सांस लेने वाली हवा से समझौता नहीं करना पड़े और आर्थिक प्रगति हो। मैं जब इन नदियों के किनारों को देखता हूं तो मुझे पुरानी बातें याद आती हैं, चिंता होती है। ये पानी कभी कितना जीवंत और शुद्ध था। हम उन्हें उनकी नेचुरल प्राइड में कंजर्व करने में असमर्थ हैं। ये चिंता का विषय है। इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट करना, सीवरेज के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना और लोकल समुदायों को नदी पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना जरूरी है। हरित निकाय 2010 ईस्वी में अपनी स्थापना के बाद से आशा की किरण के रूप में उभरा है। पर्यावरणीय विवादों के समाधान को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार को ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंडस्ट्रीज को अपने एनवायरनमेंट फुटमार्क्स को लेकर सावधान रहना चाहिए। न्यायपालिका स्वस्थ पर्यावरण की संवैधानिक गारंटी को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी संस्था अकेले पर्यावरण संरक्षण के विशाल कार्य को पूरा नहीं कर सकती। हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारा मानना है कि आर्थिक प्रगति प्रदूषण के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। मानव विकास प्रकृति के साथ तालमेल में हो सकता है और होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल बोले, पर्यावरण कानूनों को फिर से डिजाइन करने की जरूरत। कार्यक्रम में पहुंचे देश के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि बोले, पर्यावरण कानूनों के ढांचे को फिर से डिजाइन करने की आवश्यकता है।
पारंपरिक ढांचा जहां नागरिकों की भागीदारी और सहभागिता बड़े पैमाने पर होती है, वो नदारद है। इस पर चर्चा करना होगा। जस्टिस विक्रम नाथ के विचारों से स्पष्ट है कि नदियों की हालत और बढ़ते प्रदूषण के मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह राजनीतिक या सरकारी समस्या नहीं, बल्कि सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस ग्रह और इसके संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। हमारी सोच का बदलाव और सामूहिक प्रयास ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सकता है। साभार दैनिक भास्कर अखबार।